बनाई थी। आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। ये कामगारों का वो दिन है जो उनको उनके अधिकारों की याद दिलाता है, उनके संघर्षों की याद दिलाता है, और जो भी आप चाहते हैं आपकी सुविधाएं आपको मिले, वो इस दिन के संघर्ष के कारण हासिल हुई हैं और इसी दिन के संघर्ष के विचार से आगे भी हासिल हैं। तो हम ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते आज, लेकिन एक अपनी तरफ से एक उपहार स्वरूप एक छोटी सी भेंट आप तमाम जो काम करने वाले हमारे साथी हैं, हमारे आप लोग आए हैं यहाँ पर, हमारे और इंडिया लीडर कॉमरेड अमानुल्लाह खान जी हैं, कॉमरेड हैं गीता शाह जी हैं, कनौजिया जी हैं, और आपके यहाँ के पांडे जी और गुप्ता जी हैं। हाँ चलो जाइए। आप दोनों भी आ जाइए, मैं 2 महीना साथी और हैं, वो भी घर से आके आइए। समझ से मैं आपसे ये विनती करूंगा कि यही चीज अगर रिटर्न में मिल जाए तो आप रिव्यूज भी कर सकते हैं हमें जोन या ऑल इंडिया हमें देंगे वो मैं सहर्ष करने को तैयार रहता हूँ। मैं एक सिपाही मानता हूँ, आइएगा जब तक नौकरी में रहेगा, नौकरी के बाद भी ये सेवा हम करते रहेंगे, क्योंकि मैं लोकल रहता हूँ, मेरा घर बगल में है ऑफिस से, इसलिए मुझे आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। अपने को हमेशा फ्री रखता हूँ और मैं अपना काम हमेशा बटा रखता हूँ। मेरी स्विच हमेशा आप होती है काम करने के बाद, घर को समय देना तो पूरा समय देता हूँ। घर में बच्चे का प्रोग्राम है तो काम करना है, उस दिन बाकी स्विच हम ऑफ कर देते हैं। जो उधर से लौट है ट्रेड यूनियन से बाकी स्विच ऑफ कर देंगे। मैं कोई स्पोर्ट्स का संस्था मेरे जिम में आ गया कराने की, वो 3 महीने में पूरा दिल से काम करता हूँ, उस संस्था का कराता हूँ स्पोर्ट्स की तैयारी वाला। उसके बाद वो 3 महीना मेरा स्विच ऑफ कर देते हैं। जो प्रोग्राम सामने उस पर फोकस करता हूँ। तो मेरी ये सब तमाम गतिविधियां बनास में चलती रहती है, चलते रहेंगे। दोस्तों बनास की हालत ये है, आप देखे होंगे कि बहुत चमकदार लोग तारीफ कर रहे हैं, गुलाबी कलर हो गया, चमक रहा है, दमक रहा है, आदि आदि तमाम बातें करते हैं, लेकिन सच्चाई अलग है। क्योंकि मैं वहां रहता हूँ, मेरा जन्म वर्ष 65, 23 मार्च 65 मेरा जन्मदिन है, 23 मार्च समझी रहे।
पूरा ऊपर से पूरा सामने को वो बड़े बढ़िया बढ़िया लिख देंगे, लेकिन अंदर पुराना बिल्डिंग रहता है। आप ख्याल करिए, आपके शहर में होते बाहर रोड पर खूब चमक रहा है बिल्डिंग, क्योंकि एल्यूमिनियम सीट लपेट दिए गए हैं, उसमें कलर लिख दिए गए, कुछ कंपनी सोनी एलजी ये वो तमाम लिख देंगे, लेकिन अंदर तो पुराना बिल्डिंग है। काशी की हालत यही है। आप जो मेन रोड जो उनके जाने का रास्ता है, एयरपोर्ट से लेकर दशाश्वमेध घाट तक, विश्वनाथ मंदिर तक खूब चमका दिए, ठीक उसके बगल में गलियां नाली सालों से अगर बंद है तो बंदे पड़ा हुआ तो देखने वाला नहीं है, सफाई ठीक से नहीं हो रहा, गाय मर रहे हैं आदमी। सबसे बड़ी बात की इतने 3 लाख की जनसंख्या में लोग डेली आ रहे हैं यहाँ वाराणसी में, और 1.5 लाख चले जा रहे हैं, 1.5 लाख रह जा रहे हैं। यातायात व्यवस्था ध्वस्त है। जो 100 रुपए का रेट होना चाहिए वहाँ 500, 700, 800 रेट ले रहे हैं। सरकारी व्यवस्था नहीं है, अगर कोई गिर गया मर गया, कोई स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, हॉस्पिटल जर्जर हो चुकी है। अगर कोई बीमार हुआ सरकारी हॉस्पिटल नहीं पड़ा हुआ है, वो कब्जे हो चुके हैं, और प्राइवेट में जाएंगे तो छोटा बीमारी के भी 5-10 लाख 1000 रुपए ले लेंगे। तो ये दिक्कतें है वाराणसी में। वाराणसी की हालत बहुत खराब है। डेली नेता मंत्री डेली आ रहे हैं, आते विश्वनाथ मंदिर भूल जाते हैं कि वहां कमाई है, क्योंकि आंकड़े बताते हैं वहां डेली 3 लाख लोग दर्शन कर रहे हैं, और 3 लाख के दर्शन में जहां गुजराती के व्यापारी और योगी आदित्यनाथ हिटलर भी तो हिटलर के नाम पर कूद जाते हैं जंगलात से। हिटलर ने कहा था कि देखो 16 से मैं कूद जाओ, वो कूद गया। ये जमाना था। वही हिटलर बाद में कहता है कि मैं मरने जा रहा हूँ, सुसाइड करने जा रहा हूँ, मेरे शरीर को जला दे रहे तो लोग मेरे मुंह पे मुते। ये भी जमाना था, शायद ये जमाना भी आएगा कभी। दोस्तों हमारे यहाँ है, हम लोग थोड़ा तमाशा देखने वाले है। ये जिस समय है हमारे बुजुर्ग लोग खूब ताली थाली पीटे, खूब ताली थाली पीटे। बनारस में भी काफी हुआ, बम्बई में अमिताभ बच्चन भी किया अपने परिवार, कहीं भी कोई भी किया, वाराणसी में हुआ, मिर्जापुर में पिज्जा के बड़े बड़े थाली बनते हैं, उधर थाली बना रहे हैं, बड़े बड़े पराठ बना रहे हैं, तो शाम को पीट रहे ऐसे ऐसे देखो तो व्हाट्सएप में। और बुजुर्ग तो खूब नाचे बनारस में, आदमी नाचते हैं। और सबसे बड़ा झटका भी मिला, रेलवे में रिजर्वेशन बंद, पेंशन बंद, तमाम बोल रहे, लेकिन फिर भी अभी भर्ती में कमी रह गई। दोस्तों ये तमाम चीजें है। दोस्तों एक दो कविता के साथ अपनी बात खत्म करेंगे कि ये साहिल लुधियानवी जी का ये कविता है, मैं पाठ करूंगा क्योंकि आज के समय में यही सब डिमांड है। रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। धरती के फैले आंगन में पल दो पल है रात का डेरा। धरती के आंगन में फैले आंगन में पल दो पल है रात का डेरा। जुल्म के सीना चीर के देखो झांक रहा है नया सवेरा। जुल्म का सीना चीर के देखो झांक रहा नया सवेरा। ढलता दिन मजबूर सही, चढ़ता सूरज मजबूर नहीं। दोस्तों इन सब बातों के साथ कि हम इस जुल्मों के दौर में भी खुशी गीत गाते रहेंगे। जहां जहां मौका मिलेगा हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे, क्योंकि जब गैलीलियो में कहा गई सूरज नहीं घूम रहा पृथ्वी घूम रहा है, उन्हें भी फांसी में चढ़ाया गया था। जब सुकरात सच्चाई कहे तो उन्हें भी जहर दिया गया था। लेकिन काफी साल बाद मूल्यांकन हुआ, तो आज जब ये कहता है कि कहीं भी कुछ गलत हो रहा है, आइए उसका विरोध करते हैं। तत्कालीन लोग लगता है गलत हो रहा है, लेकिन बाद में लोग कहते हैं सही हो रहा है। तो आज भी हमारे ऊपर, आपके ऊपर, कॉमरेड अमन के ऊपर, याजी के ऊपर जिम्मेदारी है कि हम अपनी सच्चाई के राह पर रहें, सत्य बात कहते रहें, तो हम जरूर जीतेंगे। दोस्तों संघर्ष को करता रहना पड़ेगा, और याजी हमेशा जीतती रही है प्रतिकूल परिस्थितियों में भी। जब हमारे देश में आबाद चल रहा है तभी सुनील मेहता ने जीता था, तब उन्होंने असंभव काम को संभव किया था। जब एनआईसी को 4 हिस्सों में बांटा जा रहा था, उन्होंने कितना बड़ा असंभव काम को संभव किया। जिद करते हुए संसद पढ़े, उसके बाद वो संसद के अंदर गए कि स्वीडन के कोथेनबर्ग विश्वविद्यालय में वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी में कहा गया है कि भारत पिछले 10 सालों में सबसे निरंकुश शासन करने वाले देशों में एक बन चुका है। रिपोर्ट ने कहा भारत उदार लोकतंत्र की स्थिति में थी जिसे तानाशाही धकेल दिया गया है। और जो ये हालत हो रहा है उसके पीछे आरएसएस, जिस आरएसएस को किसी जमाने में चिढ़ के हमारे जो गृह मंत्री, तत्कालीन गृह मंत्री थे पटेल जी, उन्होंने कहा बैंड करो इसको, लेकिन उदार नेहरू जी इसको बैंड नहीं किया शायद उस समय, लेकिन वो उसी लायक है भी। तो उस आरएसएस ने देश को कब्जा कर लिया पूरा,
चुनाव आयोग, न्यायालय, प्रेस, संसद पर कब्जा कर लिया गया है, क्योंकि ये गोवरकर की नीतियों में चल रहे। भाई साहब अरुण जी कर रहे थे अभी, गोवरकर ने खुद कहा था कि किसी भी तरीके से अगर सत्ता आपको मिल जाता है, सत्ता अगर आपको मिल गया तो दो तीन पूंजीपतियों को खड़ा करो, जैसे आज अडानी अंबानी, और कभी कभी टाटा हाथ जोड़ने का प्रयास कर रहा, नहीं मिल रहा है अडानी अंबानी, तो दो तीन पूंजीपति दे दो, सारी संपदा को दे दो, जंगल जमीन दे दो, और नागरिक को कम पढ़ाओ लिखाओ, कम खाना खिलाओ, शिक्षा वंचित करो, तो वो तुम्हारा हमेशा गुलाम बना रहेगा और 60 जन्मों तक तुम्हारी सत्ता बनी रहेगी। ये गोवरकर कहा था, गोवरकर ने बहुत कुछ कहा था। उन्होंने कहा था अपनी ताकत जो है खर्च मत करो अंग्रेजों से लड़के, उनसे मित्रता करो, और तुम्हारी असली दुश्मन अंग्रेज नहीं है, तुम्हारी असली दुश्मन कम्युनिस्ट है, मुसलमान लोग उनसे लड़ो। इस तरह का सोचना चरित्र वाले अगर गुरु होंगे तो चिला कैसे होना, सोचिए चिलों का राज था जो उन्होंने कहा था टोटल सत्ता पर कब्जा करो, वो कब्जा हो चुका है और आपकी लोकतंत्र समाप्ति को जा रहा है। यूरोप कंट्री कर रहा, आप नहीं कर रहे हैं। दोस्तों ये बड़ी बड़ी बातें करें, बना कुछ नहीं रहे हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो हिंदुस्तान का गर्व था, वो धीरे धीरे वो प्राइवेट ये धकेला जा रहा है। वहाँ आउटसोर्सिंग बहुत तेज हो रही है कि अंदर जो पुराने स्टाफ हर साल 40-50 रिटायर हो रहे हैं, बदले पर ठोके पे काम हो रहा है। कलकत्ता के कुछ प्राइवेट कंपनियों आपके गुजरात की प्राइवेट कंपनियों को नेट कारोबार पूरा दे दिया गया कि आप इंटरनेट कंप्यूटर पर आप देखोगे, संभालोगे, सारी डाटा उनके पास चली गई है। और पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सांझ हुआ करती थी, वहां डिग्री, इतने बड़े बड़े डिग्री में बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठते थे, राइटिंग एक्सपर्ट, वो हाथ से घुमा घुमा के वो मन लिखते थे, नाम कुछ सब कुछ, वो पूरे दुनिया में देखते, हाँ इतने बड़ी यूनिवर्सिटी की डिग्री मिला है। अब कंप्यूटर में छपा हुआ छोटे से डिग्री है, उसमें क्या गलत क्या सही, लेकिन सारा काम वहाँ ठेके में चला गया। सबसे बड़ी बात जमीन के मामले में पूरे एशिया में नंबर 1 है बीएचयू, उनका एक 10% जमीन टाटा को दे दी, तो वहाँ पर कैंसर हॉस्पिटल खोलो। बनारस मंडल की समस्या की बात है तो हमारे साथ महामती तो कुछ व्यक्तिगत कारणों से आ नहीं पाए हैं विनोद जी, लेकिन पंकज जी आए हैं, वो अपनी बात रखेंगे। लेकिन जो मैं एक समस्या इधर फेस करता हूँ, पिछले कई सालों से कर भी रहा हूँ, वो है गेस्ट हाउस काफी उन्नत किया है हमने, जोन के मदद से किया है। तो मैं खुलेआम कहता हूँ, कह भी रहा हूँ कि इस समय बनारस का जो गेस्ट हाउस है दुगुना हो गया है। जो पहले था उसके मुकाबले हमने 3-3 एक्स्ट्रा डॉर्मेटरी बना दिए, कई और रूम बन चुके हैं, वीआईपी जनरल एक बराबर हमने करवा दिया है, जनरल में भी एसी लगे हैं। इधर लगातार ऑल इंडिया के नेता आ रहे हैं, आम लोग भी आ रहे हैं, वो कहते नहीं लग रहा कि इंडिया के अच्छे गेस्ट हाउसों में आपकी स्थिति है। लेकिन क्या है कि जैसे कि बाजार में डिमांड ज्यादा है और माल कम है, तो वो दिक्कत है। इस समय बनारस में यात्रियों की संख्या अत्यधिक बढ़ी हुई है और लगभग 3 लाख लोग डेली आ रहे हैं, आंकड़ा बता रहा है सरकारी आंकड़ा, 2.5-3 लाख डेली आ रहे हैं। अगर 3 लाख यात्री डेली काशी दर्शन को आ रहे हैं, सेल्फी लेने आ रहे हैं, कॉरिडोर को, मंदिर अब नहीं रह गया, वो कमाई का जरिया बन चुका है। वहाँ विश्वनाथ जी दर्शन तभी पाएंगे जब 2000 खर्चा करेंगे आप, तो 3000 लोग दौड़े चले आ रहे हैं, 3 लाख लोग, तो उसमें 1.5 लाख चले जा रहे हैं, 1.5 लाख रह जा रहे हैं। इस समय बनारस की पॉपुलेशन जो है यात्री को लेते हुए 1.5 करोड़ 2 करोड़ इस तरह, जबकि उनके रियल जो स्थायी निवासी है 40 से 50 लाख है। तो ये स्थिति है। तो हमारे कॉमरेड्स जो LIC कर्मी है वो भी क्यों पीछे रहेंगे, वो भी लगभग 1000 डेली आ रहे हैं और 50-60 तो एक गेस्ट हाउस में जगह पाते हैं, बाकी तरफते रहते हैं। वो कहते हैं कॉमरेड कोई जुगाड़ लगाओ, कोई व्यवस्था बनाओ इधर उधर। तो हम लोग बहुत प्रयास करते हैं, 1 या 2 बेड में स्थापित करना, बेड को सटा देना, फोल्डिंग लगा देना। इसके बाद हाथ जोड़ते हैं, भैया बगल में धर्मशाला वगैरह है, इंडिया हम देखते हैं धर्मशाला में फूल है, काशी के हालत में लोग दिखाते हैं घुमा के कंप्यूटर पे, देखो मेरा रिकॉर्ड देखो, अभी 2.5 लाख रुपया कोई मठ वाले दे दिए, काशी पुष्कर मेला ये और चलेगा, ये यात्रा चली। 24 में और तेज करेंगे, 25 में अगर जीत की आदत, जो तानाशाही रवैया जो कॉमरेड ने कहा हिटलर बन चुके हैं, वो वास्तव बन चुके हैं और हिटलर बनेंगे, मुसोलिनी सब कुछ बनेंगे, वो बन के जो हम पर प्रहार करेंगे उस पर भी आएंगे थोड़ी देर में, और कॉमरेड तो बोल ही रहे। तो अब जगह पूरा फुल है, तो ऐसे में हमारे कॉमरेड भटकते रहते हैं। कभी कभी हम अपने जो यूनियन हल जो LIC की ओर से हमारे हमें विरासत के रूप में मिला हुआ है, वहाँ भी 10-20 लोग को ठहरा देते हैं। तो मेरा जो हमेशा रहा एक तो सुझाव कि गोदौलिया क्रॉसिंग में बिल्डिंग है, अगर संभव हो सके तो बिल्डिंग कब्जा हो रहा है,
उसमें आज के समय एक भी एलआईसी का लोगो नहीं लगा, एक भी बोर्ड नहीं लगा हुआ है। आवाज दो, दुनिया का मजदूर एक हो, एक हो। मई दिवस अमर रहे, अमर रहे। मई दिवस अमर रहे, अमर रहे। शहीदों क्रांतिकारी लाल सलाम, लाल सलाम। मई दिवस क्रांतिकारी साथियों को लाल सलाम, लाल सलाम। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। दुनिया का मजदूर मिशन कश्मीर में उसको फिल्माया गया, रिंदा पोषमाल सुना है ना आपने। उसके 4 लाइन्स में बोल के मैं मेरी बात खत्म करता हूँ, जहाँ उन्होंने कहा था कि संगीत की ना कोई जबान, संगीत में है गीता और कुरान, संगीत में है अल्लाह और राम, संगीत से जुड़ी सारी कायनात। और संगीत में है दुनिया तमाम। तो ये संगीत, ये जो संस्कृति हमारी है, हम इसको बचाए रखें। हम ये नहीं कहेंगे कि ये संस्कृति उनकी है, ये संस्कृति इनकी है, ये संस्कृति हमारी है। थैंक यू और एक मोमेंट तो आज कॉमरेड्स में क्या बताऊं आपको। एक जब चाहे जब माइक थमा देता है मेरे हाथ में। आपको आनंद आया ना, बहुत खुश हो ना, तो मैं भी खुश। बच्ची भी खूबसूरत है, उसने बहुत खूबसूरत डांस भी किया है। और यही मैं बता रहा था कि भारत की जो संस्कृति है वो कितनी शानदार है। सारा विश्व भारत की संस्कृति से जेलस है, क्योंकि हमारा जो संस्कृति है इतनी खूबसूरत। और मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, 4 लाइन जो एक कश्मीरी सूफी संगीत है। नहीं कोई इसका इनॉग्रेशन का होता है इसलिए। बदल रही है वो धर्म के नाम पे। अभी कल ही कर्नाटक के जो मैनिफेस्टो आया उसमें उन्होंने एनआरसी को लागू करने की बात कर्नाटक में जब सरकार जाते हैं तो
आरसी ग्रांट करेंगे। आरसी सीधे यूनिफॉर्म से समाज क्या कर रहा है और क्या होना चाहिए सच्चाई में, उसको हम सबके बीच में ले जाएं। लेकिन मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि शायद किसी भी आज नहीं तो कल नहीं होगा। तो ललित जी कह रहे थे कि हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि संघर्ष का हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सर, अर्जुन के तीर सा सर मरुस्थल से भी जल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सर मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर, पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। यही तो यही की फिलॉसफी है कि जहां और लोग हताश हो जाते हैं और लोग पीछे हट जाते हैं, ऑटोमेशन की लड़ाई पे हमारे साथ काम करने वाले लोग ये कह रहे थे। आदरणीय अध्यक्ष कॉमरेड संजीव शर्मा जी, आदरणीय महामंत्री कॉमरेड राजू निगम जी, जोन देव कोषाध्यक्ष कनौजिया जी और मैडम गीता शाम जी, 12वें मंडल से आए हमारे बहादुर साथियों, बहुत सारे एजेंडे दिए गए जिस पे बात करनी है। तो उसके पहले जो डाटा मांगा गया था वो थोड़ा सा दे दें। कुल लिख के दे दिया ना, ट्रांसफर वाला दिए थे, मेंबरशिप नहीं दिया, वो नहीं बनाया नहीं किया। अभी दे दे रहे हैं, फिर अलग से लिख के दे देंगे। ट्रेड यूनियन रिटर्न हमारे यहाँ दिसंबर 22 का जमा हो गया है और कुल क्लास 3 क्लास 4 साथी हैं 652, जिसमें BDIA के साथी 556 हैं और फेडरेशन 28, BMS 11, नॉन मेंबर 57 है। श्रमिक आवाज 450 आती है, इंश्योरेंस वर्कर 90 आती है। इंश्योरेंस वर्कर की राशि जमा हो चुकी है, श्रमिक आवाज के भी नहीं जमा हुई 2023 की, वो बहुत जल्द वहाँ जाके मैं जमा करवा दूंगा। आज देश का जो हालात है वो हम सबसे छिपा नहीं है। जनता भूख, बेरोजगारी एवं महंगाई से लड़ रही है और ये उनको राशन की लाइन में खड़ा किए हुए हैं। अव्यवस्था फैली हुई है, कानून को ठेंगा दिखाया जा रहा है, न्याय हो या मीडिया सब इनके इशारे पे चल रही है। जनता के हालात और देश की गिरती अर्थव्यवस्था पे चर्चा करने के बजाय सुबह सुबह बागेश्वर धाम वाले बाबा जी का प्रवचन आता रहता है। ये जो इस वक्त जो देश के हालात हैं उन्हें मैं अपनी एक कविता के माध्यम से आप सबके सामने पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि कविताओं में थोड़ा भाव ज्यादा होते हैं, शब्द कम होते हैं। वो ज्ञान बिक गए, ज्ञान बिक गए, ध्यान बिक गए, कलम बिकी, सम्मान बिक गए, छोटी छोटी सुविधाओं पर बड़े बड़ों के ईमान बिक गए। सोच समझकर मुंह से बोलो, दीवारों के कान बिक गए, उनसे पूछो जिंदगी क्या है, जिसके सब अरमान बिक गए। नंग रह गई जीवित लाशें, मुर्दों के परिधान बिक गए। दोष मत दीजिए चोरों को, देश के चौकीदार बिक गए। पशुओं की कीमत लगती है, बिना मूल्य इंसान बिक गए। न्याय बिक गए, संत बिक गए, न्याय बिक गए, संत बिक गए, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ बिक गए। मेहनत से बना 70 सालों का देश, मेहनत से बना 70 सालों का देश, उसके एक एक नवरत्न बिक गए। मजदूरों का खून, किसानों का पसीना बिक गया, मजदूरों का खून, किसानों का पसीना बिक गया। अरे साहब, यहाँ तो 56 इंच का सीना बिक गया, यहाँ तो 56 इंच का सीना बिक गया। एक एजेंडा IPO का था, तो IPO के बारे में तो क्लियर है, AIA ने अपना संदेश दे दिया था कि ये धोखा है और धोखा ही निकला। तो IPO में जो मुझे लगा कि
उन्हें जरूरत 21,000 करोड़ की नहीं थी, उन्हें जरूरत एक खिड़की खोलने की थी कि इस मजबूत संस्था को किसी तरह निजी हाथों में देना है, तो इसकी शुरुआत एक छोटे से सुराग कर दीजिए, धीरे धीरे फिर इसको इस इमारत को, बुलंद इमारत को गिराने की जो उनकी सोच थी, लेकिन यह सोच कामयाब नहीं हो पाएगी। हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह उनके मंसूबों को रोककर एक बड़ा प्रयास की 3.5 पे वो आ गए, 3.5 पे, लेकिन आगे भी जब भी वो कोशिश करेंगे तो लड़ाई जारी रहेगी और AIA ऐसा होने नहीं देगी जैसा वो चाहते हैं। लेकिन इसके दुष्परिणाम ये निकले कि IPO के बाद जो उनके शेयर के रेट गिरे, पब्लिक में इमेज बड़ा गलत गया। पब्लिक में इस बात का इमेज गया कि कुछ LIC में प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि इसके शेयर बढ़ नहीं रहे, इतना गिर गया, इतना कम है। जिन लोगों ने भी खरीदा होगा, काफी लोगों ने खरीदा था, मजबूत संस्था थी, तो पब्लिक में गलत इमेज गया, जिसका परिणाम LIC को भुगतना पड़ा कि LIC में कुछ कमी है क्या, व्यवसाय पे पड़ा। उसके बाद जो ये अडानी कांड हुआ, उसमें भी LIC और SBI का नाम काफी उछाला लोगों ने, वहां पे भी इमेज पे फर्क पड़ा कि LIC का पैसा डूब गया, LIC का पैसा डूब गया, LIC डूब रही है। हम लोग के ब्रांचों में भी बहुत सारे लोग आके पूछ रहे थे, सरेंडर करा रहे थे पॉलिसी को कि LIC डूबने वाली है। ये एक ऐसा प्रचार कर गया, इसका जो है दुष्परिणाम LIC के व्यवसाय पे कहीं न कहीं पड़ा होगा, दिखा। तो ये सारी चीजें IPO की वजह से बहुत नुकसान हुआ और कैडर वाली जो थी उसमें ये बताते हुए गर्व महसूस होता है कि वाराणसी डिवीजन एक बहुत ही मजबूत संगठन है VDIA, और आपके द्वारा दिए गए, AIA के द्वारा दिए गए सभी कानून पर वो बहुत ही खरा उतरता है। जैसा कि ट्रेड यूनियन क्लास आप सब जानते ही हैं कि वहाँ दिसंबर 2022 में हुआ, महिला ट्रेड यूनियन क्लास 18 मार्च 2023 को हुआ, और वहाँ ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज लगातार चलती रहती है। हमारी बड़ी यूनिट है, 29 ब्रांचेस हैं, जिसमें आउट स्टेशन की कुल 20 शाखाएं हैं, जिसमें 2022 में हम लोगों ने आउट स्टेशन की शाखाओं में 17 शाखाओं में दौरा किया, और लोकल में तो हम लोग जाते ही रहते हैं। कैडर डेवलपमेंट की जो बात है उसमें 8 शाखाओं में, हमारे VDIA में 8 शाखाओं में 2020 बैच के यूनिट सेक्रेटरी या यूनिट प्रेसिडेंट हैं, और मंडल के सेक्रेटरीट में 2020 बैच के 2 साथी हैं जो हमारे मंडलीय पदाधिकारी की टीम में 2020 बैच के 2 साथी हैं, और 2009 बैच के 6 साथी हैं। तो वहाँ पे एक्टिविटीज इतनी अच्छी है कि नए साथियों को हम लोग आगे लेके चल रहे हैं, नई टीम तैयार कर रहे हैं, जो आपका मोटो भी है, ट्रेड यूनियन क्लास चला के नए लोगों में स्किल पैदा करना। तो इस काम पे वहाँ पे बहुत बढ़िया काम चल रहा है। कुछ छोटी मोटी समस्याएं हैं, ज्यादातर समस्याएं तो VDIA अपने में निपटा लेती है, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं जो आपके द्वारा हम उसका निराकरण चाहते हैं। एक हमारे मंडल के भवन में आपातकाल द्वार की कमी है। हमारी बिल्डिंग ऐसा होगा कि आप सब कई बार आए हैं, पहले गैलरी जाती है, फिर एक बड़ा सा हॉल मिलता है, तो आपातकाल द्वार और एंट्री 2-2 सीढ़ियां सारी उस गैलरी में ही है, और उस हॉल में से निकलने का एक ही रास्ता है। अगर उस हॉल में कभी आग लग गई तो वो किस रास्ते से लोग भागेंगे, ये एक बड़ी समस्या दिखती है, क्योंकि उस गैलरी में 2 सीढ़ियां आपने देखी होंगी, 2 द्वार भी हैं, लेकिन गैलरी तक आएंगे कैसे? ये एक समस्या है, जो एक आपातकाल द्वार जो पीछे से बनना चाहिए कि अगर कभी बिल्डिंग आग लग गई तो एक और रास्ता होना चाहिए। और हाँ, उस तरह तो, और दादा ने गेस्ट हाउस के बारे में तो आपको बता ही दिया था।
थोड़ा बनारस में इस समय रस है और गेस्ट हाउस का विस्तारीकरण हम लोग चाहते हैं और बदरिया वाला जो बिल्डिंग है उसको भी आपके नाले में डाल दिया गया है। शेष बहुत सारी चीजें थी जिसको आप खुद टैकल कर रहे हैं, जैसे कि पेंशन की थी और ये एनपीए वाली ये पुरानी पेंशन, तो इस पे हमारा कुछ कहना बहुत वो नहीं है। और एक मंडल की कुछ शाखाओं को वातानुकूलित कराने का प्रयास किया जा रहा था, जिसमें वहाँ डीपीओ का तो हो गया, ऐसा आया मालूम कि वहाँ डीपीओ का हो गया, लेकिन अभी सीबीओ 3 मंडवाडी, चुनार और राबर्ट्सगंज ये सब प्रपोजल में है। हमारे पास खाली सीबीओ 3 का था तो वो हम लोगों ने उपयोग कर दिया। तो ठीक है सर, वो बाकी चीजें तो ये हैं जो कि इसमें अगर कुछ प्रयास हो जाए तो ठीक है, बाकी तो कोई समस्याएं वहाँ पे मंडवाडी और कौन से सीबीओ 3 मंडवाडी, चुनार और राबर्ट्सगंज। तो चुनार तो अपनी बिल्डिंग है, सीबीओ 3 का आपके नॉलेज में ही है। मंडवाडी में भी 15 साल का जो वो है वो चीजें वहाँ पे भी हैं और राबर्ट्सगंज ये सारी चीजें जो समस्याएं थी। साथ में इस सफल आयोजन का जो हल्द्वानी डिवीजन ने किया, सबने उनको बहुत धन्यवाद दिया। मैं भी आप सबका बड़ा ही आभार देता हूं कि मेहनत तो सबने कहा, लेकिन आपने ये सारी मेहनत जो है बड़े ही मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ किया, कोई दबाव नहीं था। और जब भी किसी ने कहा तो एक बड़े ही अच्छे तरीके से आपने इस चीज को लिया। और अंत में मैं अपनी एक बातें कह के अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ कि ना मस्जिद की बात हो, ना मस्जिद की बात हो, न सिवालों की बात हो। प्रजा बेरोजगार है, पहले निवालों की बात हो। प्रजा बेरोजगार है, पहले निवालों की बात हो। मेरी नींद को दिक्कत न भजन से है न अजान से है। मेरी नींद को दिक्कत न भजन से है न अजान से है। मेरी नींद को दिक्कत मरते हुए जवान और खुदकुशी करते किसान से है।